राजेंद्र राठौड़ हमारे साथ हैं, पूरे मसले पर बातचीत करते हैं उनसे। राठौड़ साहब, अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि हाई कोर्ट के ऊपर फैसले पे रोक नहीं लगेगी और सोमवार को फिर से सुनवाई करेंगे। अब क्या परिदृश्य देखते हैं आप? देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा दुर्भाग्य है राजस्थान के 7 करोड़ से ज़्यादा लोगों का कि लगातार 14वें दिन भी पूरी सरकार 5 सितारा बाड़े में बंद है। सरकार अदृश्य है और सरकार के आंतरिक संघर्ष ने पूरे मामले के विवाद को देश की सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा दिया। सर्वोच्च न्यायालय का यह कहना कि वो माननीय अध्यक्ष जी के नोटिस पर जो संज्ञान लिया है उच्च न्यायालय ने, जो निर्णय रिजर्व किया है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगी। ये इस बात को सिद्ध कर रहा है कि माननीय उच्च न्यायालय ने जो कोग्निजेंस लेकर रिट एडमिट की है वो प्रथम दृष्टया सही है। अब निर्णय उच्च न्यायालय को करना है और जहाँ तक मेरा संसदीय अनुभव ये कहता है कि उच्च न्यायालय का निर्णय और उच्चतम न्यायालय में लंबित अभी भी याचिका दोनों ये सिद्ध करेंगे कि ये नज़ीर बनेंगे हिंदुस्तान के संसदीय इतिहास के अंदर विधायिका और न्यायपालिका के सेपरेशन ऑफ पावर के में जब कभी भी संतुलन बिगड़ा है। सर्वोच्च न्यायालय ने अलग अलग निर्णयों के अंदर अलग अलग नज़ीर दी है। एक बार फिर पूरे देश के लिए नज़ीर बनेंगे ये निर्णय, इस प्रकार की मुझे पूरी उम्मीद है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ स्पीकर भी कह रहे हैं कि उन्होंने जो एसएलपी दायर की है उसके ऊपर जो फैसला आएगा वो भी एग्जाम्पलरी रहेगा। आप कह रहे हैं जो नोटिस के ऊपर हाईकोर्ट डिसीजन देगा वो भी एग्जाम्पलरी रहेगा। आपके लंबे संसदीय अनुभव में आपने ऐसा कभी देखा कि इससे पहले किसी विधायक दल की बैठक में विधायक नहीं आए हों और पार्टी की शिकायत पर स्पीकर ने इस तरह के नोटिस दे दिए हों? देखिए, मौलिक सवाल यही है, हम विधायक हैं और मैं लंबे समय से विधानसभा में हूँ। एक फंक्शन, एक कृत्य मेरा विधानसभा में विधायक के तौर पर संसदीय नियमों के अनुसार किसी बिल के पारण के समय में या किसी डिबेट में हिस्सा लेने के समय में, एक वो है और एक दूसरा एक जनप्रतिनिधि के तौर पर मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र में और दूसरी जगह जो काम करता हूँ, दोनों में मौलिक अंतर है। अगर इस प्रकार विधानसभा के बाहर के किसी कृत्य पर अगर अनुशासनात्मक उस कार्रवाई की श्रेणी में माना गया तो फिर जब कभी भी किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी अध्यक्ष नाराज होगा, एक नोटिस थमाकर उस विधायक की जो चुना हुआ हो उसको अयोग्य करार करके उसको घर की तरफ रवाना कर देगा। मोटे तौर पर, मौलिक तौर पर मैंने ये बात कही, व्यवहारिक तौर पर कही। हमारा एक्ट एज ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा के अंदर विधान बनाने में और विधानसभा के वित्त के में अनुशासन में रहने का अलग है, और विधानसभा के बाहर हमारा काम हमारे राजनीतिक दल के नियमों के अनुसार काम करने का तौर तरीका बिल्कुल अलग है। इनको एक साथ जोड़कर देखा जा ही नहीं सकता। जहाँ तक सामान्य नज़रिए की बात है तो विधायक दल के नेता की स्थिति समकक्षों में प्रथम की है। सभी लोग एक जैसे हैं और लेकिन वो सबका माना हुआ नेता है। लेकिन ऐसी सूरत में उस क्षेत्र की जनता का क्या होगा अगर इस तरह की मनमानियाँ होने लग जाएंगी? तो मैं समझता हूँ इसीलिए दुर्भाग्य है और यही एक मौलिक सवाल खड़ा हुआ है, और इसी मौलिक सवाल पर माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के निर्णय की हम सबको प्रतीक्षा रहेगी कि हमारा कर्तव्य एक विधायक के तौर पर विधान बनाने वाली सभा में, विधानसभा में और विधानसभा के बाहर, इनमें मौलिक अंतर जो व्यवहारिक तौर पर नज़र आता है उसके अनुसार ही शेड्यूल 10 के अंदर जो अयोग्यता के लिए जो प्रावधान किए गए हैं संविधान संशोधन के माध्यम से, उनका परीक्षण होना चाहिए या नहीं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और सामान्य जन में चर्चा है, राजनेताओं में चर्चा है कि कैलाश मेघवाल जी जब स्पीकर बने थे उन्होंने बीजेपी की सदस्यता से, पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अभी सीपी जोशी जी ने इस बार इस्तीफा नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसा करना कोई ज़रूरी भी नहीं है। देखिए, जो संसदीय परंपरा रही है जिसका उल्लेख कई दृष्टांत में कोल एंड सकदर में भी है, अध्यक्ष व्यवस्थाओं में भी है, अध्यक्ष कस्टोडियन है विधानसभा के, किसी दल के वो चुने हुए जरूर हो सकते हैं पर जब चेयर पर विराजे हैं तो विक्रमादित्य के शासन पर विराजे हैं, उसमें दलीय प्रधि कहीं लागू नहीं होती। इसलिए अमूमन जब कभी भी कोई अध्यक्ष चुना जाता है अपने राजनीतिक दल के सदस्यता से त्यागपत्र देता है और निष्पक्ष कार्रवाई कर रहे इसका उदाहरण प्रस्तुत करता है। मुझे मालूम नहीं डॉक्टर सीपी जोशी जी ने त्यागपत्र दिया या नहीं दिया,
और उनको वो निष्पक्ष काम करे, ये उम्मीद हम सब लोगों को है जो उनको उस ऊंचे आसन पर बैठे देखते हैं। राठौड़ साहब, इस पूरे घटनाक्रम में एक पत्र कल शाम को और आया है, 19 जुलाई का लिखा हुआ, प्रधानमंत्री के नाम मुख्यमंत्री ने लिखा है। अब तक कांग्रेस के लोग, पार्टी के पदाधिकारी, खासतौर से सुरजेवाला और दूसरे लोग, वो गजेंद्र सिंह जी का नाम ले रहे थे, कह रहे थे कि वो केंद्रीय मंत्री हैं। महेश जोशी कह रहे थे कोई गजेंद्र सिंह इस बातचीत में है, उनको नहीं पता है केंद्रीय मंत्री है कि नहीं है। कल मुख्यमंत्री ने जो लेटर सीएमओ से जो जारी हुआ है, उसमें सीधे तौर पर नाम ले दिया है गजेंद्र सिंह शेखावत। ये दुर्भाग्य है और मुख्यमंत्री जी का पूर्वाग्रह साफ उस पत्र में दिखाई देता है। मुख्यमंत्री महोदय मुख्यमंत्री भी है और गृह मंत्री के रूप में एसओजी एसीबी की सदारत वो कर रहे हैं। अभी जांच पूरी हुई नहीं, किसकी आवाज़ है, वो ऑडियो टेप जनरेट कहाँ से हुआ, उसको ऑडियो टेप को किस प्रकार उनके ओएसडी लोकेश ने जारी किया, ये सारी चीज़ें जांच है। और जब तक किसकी आवाज़ है, आज मिमिक्री करके कोई किसी की आवाज़ निकाल सकता है, उससे पहले संवैधानिक तौर पर हमारे मुख्यमंत्री जी ये कहें और देश के प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखें और ये कहें कि गजेंद्र सिंह जी उनकी सरकार गिराने के षड्यंत्र में शामिल है, आदरणीय भंवरलाल जी का नाम ले, मैं समझता हूँ अपने पद की गरिमा को कम करने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया। क्या गजेंद्र सिंह जी की आवाज़ की पुष्टि हो गई है अभी तक की जांच एजेंसियों में? आपको कोई ऐसी जानकारी है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, जब तक जो ऑडियो जनरेट हुआ है उसकी ऑथेंटिसिटी, उस ऑडियो को किस नियमों के अनुसार, जो इंडियन टेलीग्राफिक एक्ट है उसके कौन से सेक्शन में किस अधिकारी ने कब नोटिस देकर किस एजेंसी से उसको टेप करवाया, जब तक ये बात नहीं होगी तब तक ये अनुसंधान आगे बढ़ ही नहीं सकता। ये मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट की नज़ीर कह रही। अभी तक के आंकड़े में आप कह रहे हैं कि सरकार के पास में बहुमत नहीं है, लेकिन इधर सरकार ये भी कवायद कर रही है कि कुछ मंत्रिमंडल विस्तार कर दे, कुछ लोगों को राजनीतिक नियुक्तियां देके राज्य मंत्री के दर्जा दे दे। क्या सरकार को इस चीज़ का अधिकार है फ्लोर टेस्ट से पहले? देखिए, मैं समझता हूं कि जहां राजनीतिक नैतिकता, शुचिता टूटती है तो सरकार कुछ भी करे, पर इस प्रकार की आपाधापी मैंने कभी नहीं देखी। अपनों से क्यों खतरा लिए हुए हैं? वो तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि पार्टी जिस हमारी सिद्धांत से जुड़े हैं, हम सोनिया जी से जुड़े हैं, राहुल जी से जुड़े हैं, तो फिर इस बाड़े को छोड़ें और फ्लोर टेस्ट जो जब कभी भी विधानसभा हो, उस विधानसभा में स्वतंत्र तरीके से उनको आने दें, वो अपना निर्णय करेंगे वहाँ। अभी कितना फिगर मानते हैं आप सरकार के पास? मैं समझता हूँ कि सरकार भयक्रांत भी है और डरी हुई भी है, और अगर फिगर होता तो बाड़ेबंदी का कोई औचित्य नहीं होता। बाड़ेबंदी में सरकार है, इसके लिए निश्चित तौर पर सरकार के पास बहुमत नहीं है, इसी कारण से सारा काम हो रहा है। सरकार के कुछ मंत्री कल 10 दिन बाद बाड़ेबंदी से निकले, कामकाज किया, और उन लोगों ने बातचीत भी की मीडिया से और ये कहा, आशंका जताई कि जिस तरीके से ईडी और सेंट्रल एजेंसियों की कार्रवाई हो रही है वो अब मंत्रियों पर भी हो सकती है। देखिए, जब मुख्यमंत्री गृह मंत्री के रूप में केंद्रीय मंत्री को आरोपित कर दें, उसके बाद गिरफ्तारी बचती है। आज एसओजी दुर्दांत अपराध हो रहे हैं। आपने अजमेर के अंदर कल सरेआम गोली से उड़ा दिया गया एक नौजवान को, उसमें पुलिस सचेत नहीं है, परंतु भंवरलाल जी कहाँ मिलेंगे, विश्वेंद्र सिंह जी कहाँ मिलेंगे, इसमें सचेत हैं। अपने गिरेबान में खुद झांकना चाहिए। ये अपनी जांग उघाड़कर हमने संसदीय लोकतंत्र को कमज़ोर कर रहे हैं। सुरजेवाला ने तो ये सवाल भी उठाया कि उनकी विधायक कृष्णा पूनिया को परेशान करने के लिए सीबीआई पूछताछ के लिए बुला रही है। क्या सीबीआई ने स्वप्रेरणा से ही मामला लिया था? देखिए, सीबीआई के अंदर विष्णुदत्त बिश्नोई की जिस परिस्थितियों के अंदर आत्महत्या उनको करनी पड़ी, खुद मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार को लिखा, तब सीबीआई ने इसकी जांच को टेकअप किया है। इसको इस सियासत के साथ जोड़कर नहीं देखना चाहिए। तो जी लवीना। जी शशि। जी शशि, यहाँ पर तमाम आरोप लगाए गए, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति यहाँ पर जारी है। सियासी घटनाक्रम पर सबकी नजरें बनी हुई है। हमारे साथ जीडी बंसल हैं, अधिवक्ता, वो लगातार बने हुए हैं। बंसल साहब, आपके पास में आना चाहूंगी। देखिए, जो राजनीतिक जो घटनाक्रम है वो लगातार जारी है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी यहाँ पर चल रही है, जिस तरीके से हमने यहाँ पर सुना। लेकिन अब अहम सवाल ये है, चूंकि पायलट गुट को फिलहाल तो राहत दे दी गई है, अब सोमवार को इसमें सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, हाईकोर्ट